तो इसमें लिखें an EMF, an induced EMF can be produced by changing the magnetic flux and induced EMF can be produced by changing the magnetic flux linked with the circuit. The magnetic flux phi is equal to BA cos theta. The magnetic flux phi is equal to BA cos theta can be changed by any one of the following methods. The magnetic flux phi is equal to BA cos theta can be changed by any one of the following methods. Any one of the following methods. अब तीन मेथड होते हैं बेटा इसके. पहला मेथड है induced EMF by changing the magnetic field B. Induced EMF by changing the magnetic field B. लिखेंगे इसमें EMF can be induced in a circuit simply by changing the magnetic field. ठीक है. अब जरा देखिएगा, हमको ये मालूम है कि जब मैं EMF इंड्यूस्ड EMF की बात करता हूँ, या चलिए हम EMF की ही बात करते हैं, तो EMF किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोड्यूस होना मतलब किस तरह से इंड्यूस होता है. तो EMF का मैं जानता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी. ये जो माइनस साइन है ये तो लेंज लॉ ने दे दिया कि जो EMF इंड्यूस होता है इट गेट्स इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. ठीक है, EMF जो है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि ये जो EMF है ये उस चेंज को ही अपोज करता है जिस चेंज ने इसको प्रोड्यूस करा है. आप ये देखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कुल मिलाकर EMF जनरेट करना यानी कि प्रोड्यूस करना, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं कि आप कैसे भी करके इस फ्लक्स को चेंज करो. ठीक है, आप फ्लक्स को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. तो फ्लक्स को चेंज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं 3 तरीके बताऊंगा. ठीक है, वो 3 तरीकों से हम क्या करेंगे, हम फ्लक्स को चेंज करेंगे और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा. तो पहला मेथड क्या है फ्लक्स को चेंज करने का, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्लक्स क्या है BA cos थीटा. तो या तो B को चेंज कर दो या एरिया को चेंज कर दो या जो ये cos थीटा है या फिर इसको चेंज कर दो. तो एक एक करके ये तीनों फैक्टर देखेंगे. पहला तो है सिंपली बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड.
आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा तो फ्लक्स चेंज हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये पहला मेथड समझ में आ गया सबको? बताइए कि यस भैया सर। आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, बी आपने चेंज करा। जब आपने बी चेंज करा तो जो फ्लक्स है वो चेंज होएगा, सीधी बात है। और जब फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो पहला मेथड तो बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरे में मैं क्या करूंगा कि एरिया चेंज करूंगा। तो सेकंड आप नोट करें, सेकंड जो मेथड है वो क्या है? सेकंड मेथड है induced EMF by changing the area of the coil. Induced EMF by changing the induced EMF by changing the area of the coil. इसमें दो तीन लाइन लिखें फटाफट। आप लिखें कंसिडर अ कंडक्टर CD of length small l consider a conductor CD of length small l moving with a velocity v towards right moving with a velocity v towards right on a U-shaped conducting rail as shown। सेकंड पॉइंट लिखेंगे the field is uniform and the field is uniform and points into the plane of the paper, points into the plane of the paper as the conductor slides, the area of the circuit changes from, as the conductor slides, the area of the circuit changes from ABCD to ABCD to AB C dash D dash in time dt, in time dt। ठीक है, एक डायग्राम बनाए। A B C D, L है, और क्रॉसेस बना लो यहाँ पर।
अब ये एक कंडक्टिंग रॉड है CD, ये बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट है जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो ये यू शेप्ड एक कोई भी ये हमारा यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल है। कंडक्टिंग रेल मतलब मेटल का बना हुआ है, और उसके ऊपर हम एक CD एक मेटालिक रॉड है, उसको हम स्लाइड करा रहे हैं इधर उधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना राइट साइड में स्लाइड करा रहा हूँ ऐसे। राइट साइड में हम इसको स्लाइड करा रहे हैं विद अ वेलोसिटी स्मॉल वी वेलोसिटी के साथ हम स्लाइड करा रहे हैं। स्लाइड कराने के बाद में क्या हुआ कि ये जो रॉड है ये यहाँ पहुंच गई। कौन सी पोजीशन पर, C' और D' पोजीशन पर ये पहुंच गई। ये जो क्रॉसेस बना रखे हैं, इन क्रॉसेस का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहां से लेकर और यहां तक जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हो गया, मुझे नहीं पता ये लेंथ कितनी है, ठीक है। मैं नहीं जानता ये लेंथ कितनी है, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई यहां से लेकर और यहां से यहां तक ये जो रॉड मूव कर रही है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। और कितने टाइम में मूव कर रही है, वो टाइम यहाँ पर मेंशन है इन टाइम dt। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। बेटा ये हो गया v dt ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दीजिए। यस सर। v मल्टीप्लाइड बाई dt, v डॉट dt, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब आप देखना, अब इसमें हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो एरिया था वो एरिया पहले कुछ था और अब कुछ हो गया, एरिया चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छेड़ना है, इसीलिए पहले ही एक चीज बोल दी गई, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि फील्ड को तो मैं पहले केस में चेंज करके देख चुका हूँ कि फील्ड चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं फील्ड को पहले करके देख चुका हूँ, फील्ड को मैंने यूनिफॉर्म कर दिया। जो एंगल थीटा है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। और मैं एरिया को अब चेंज कर रहा हूँ। जब मैं एरिया को चेंज करूंगा तो किस तरह से चेंज होगा वो देखिएगा। हम ये कहेंगे इंक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स, यानी कि चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, हाँ जी बोलिए। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे कराएंगे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराएंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी है ना, तो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी में हमने क्या करा, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाएगा, या स्ट्रेंथ को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। ये तो फर्स्ट केस की बात थी। सेकंड केस में मैंने बोला कि फिक्स कर दिया मैग्नेट, मैग्नेट को छेड़ना ही नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब एरिया को चेंज कराना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले ABCD बस इतना एरिया था, ठीक है। फिर हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब ABC'D' इतना बड़ा एरिया हो गया। तो एरिया कहां से कहां चेंज हुआ, ABCD से ABC'D'। इंक्रीज इन फ्लक्स यानी कि चेंज इन फ्लक्स, उसको मैं बोलूंगा d भाई सीधा सीधा आप ये देखिएगा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये cos थीटा उसका ओरिएंटेशन है जो हमें ये बता देता है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो फ्लक्स में जब एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में जब एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्लक्स आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इन एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो मैं क्या बोलूंगा कि डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन एरिया। ये सबको समझ में आ गया इतना, बताइए। ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, यूनिफॉर्म है। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है या आगे चलें? वंशिका, सचिका, प्रिशा, प्रबल, नयन, बताइए क्लियर है? यस सर। अनुवा, अर्श, दृष्टि, एकांश, यस सर। ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन एरिया। तो डी फाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया क्या होगा,
चेंज इन एरिया मतलब केवल सिर्फ इतना वाला एरिया। अब इतना वाला एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसकी लेंथ तो सेम रहेगी एल, और इसकी ब्रेथ कितनी है वी डी टी, तो एल मल्टीप्लाइड बाई वी डी टी, ये हो गया। तो डी फाई इज इक्वल टू बी एल वी डी टी, बी एल वी डी टी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई माइनस साइन नहीं लगाया। डी फाई कितना है, बी एल वी डी टी, बी एल वी डी टी अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ये हमारा फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ इट विल बी इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विद विच द कंडक्टर इज मूविंग, और बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सभी को समझ में आ गया? बताइए सेकंड मेथड ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। फिर थर्ड देखते हैं। मैंने एक बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा। दूसरी बार मैंने एरिया को चेंज करा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा, सबको सेम रखा। अब मैं ये कॉस थीटा यानी कि बेसिकली मैं इस थीटा को चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो तीसरा मेथड नोट करेंगे, ये मिटा रहा हूं इधर से। थर्ड मेथड है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग EMF by changing relative orientation of the coil and the magnetic field. Relative orientation of the coil एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओरिएंटेशन क्या है, ये जो एंगल होता है ना, जो फील्ड के साथ में एंगल बनाया जाता है, जो कॉइल और फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसी को ओरिएंटेशन बोल दिया। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में लिख लें थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो कि एसी वाले चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में, तो उसमें इस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना बेटा थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर, इसमें आप सबसे पहले नोट करें, कंसिडर अ कॉइल PQRS फ्री टू रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। Consider a coil PQRS free to rotate free to rotate in a uniform magnetic field B vector. In a uniform magnetic field B vector. Full stop. Next point, the axis of rotation of the coil is perpendicular to the field B vector. The axis of rotation of the coil is perpendicular to the field B vector.
द फ्लक्स through the coil when theta is the angle between normal to the coil and field, between normal to the coil and field is, ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या टोटल फ्लक्स ही बोल दो, अभी चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अभी इससे पहले भी यही देखा था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फिर एक कॉइल बनाऊंगा विच इज फ्री टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो बना लीजिए। पैरेलल लाइंस बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्यों? क्योंकि पहले ही मेंशन कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनती हैं, तो ये पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। उसके बाद मुझे एक कॉइल बनाना है, इसमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एंड दिस इज axis of rotation, this is magnetic field B vector, uniform magnetic field B vector, ठीक है। और ये जो है ये कॉइल है पी क्यू आर एस। अब इसमें पी और क्यू वाला पोर्शन थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा रखा है, और आर और एस वाला ऐसे ही नॉर्मली दिखा रखा है। तो ये ऐसा क्यों करा है? क्योंकि ये जो पी क्यू है, ये जो है ये कॉइल है विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये इस तरीके से इसके अंदर घूम रही है, और ये मैंने टेढ़ी इस वजह से दिखाई है कि ये ना ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बी वेक्टर, तो कॉइल इस तरह से रखी हुई है जो इस तरह से घूम रही है। तो ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, और ये पोर्शन नीचे है। फिर जब ये घूमेगी तो फिर एस और आर ऊपर आ जाएगा, पी और क्यू नीचे आ जाएगा। तो ये वैसा ही है जैसा आपने 10th क्लास में एसी जनरेटर करा था, उसी तरीके से ये कॉइल है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। कॉइल जो है, कॉइल पर, कॉइल इस तरीके से है, कॉइल पर जो नॉर्मल बनेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि अगर रोटेशनल मोशन होता है तो रोटेशनल मोशन में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो थीटा होता है ना एंगल, इसी को हम थीटा, एंगल, ओरिएंटेशन, कुछ भी, इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है दिस इज ओमेगा, और टाइम टेकन इज टी, टाइम टेकन इज टी। तो हम ये कहेंगे
कि if the coil rotates with an angular velocity omega, with an angular velocity omega through an angle theta in time t, then theta is equal to omega t. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये जो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा बोला था इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो है क्या कि बेसिकली ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये टाइम टेकन है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। जैसे यहाँ पर करा था वेलोसिटी इनटू टाइम करा था तो क्या आ गया था, ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट आ गया था सी से सी डैश तक का। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे कि जब मुझे मालूम है कि फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। तो आप ये कहें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू substitute the value from equation 2 in equation 1, phi is equal to ba, phi is equal to ba cos omega t। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात ना करके अब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर हर इंस्टेंट पर इसकी फ्लक्स की एक डायरेक्शन होगी, तो इसलिए मैं उसको वेक्टोरिकली भी ले रहा हूँ। माइनस डी फाई बाई डी टी ये मैंने ले लिया, नहीं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई कितना है बेटा, बी ए कॉस ओमेगा टी। हम जानते हैं कि यहाँ पर डी टी लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल वाली टर्म केवल ये है जिसमें टी आ रहा है। तो बी और ए हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो बी और ए को बाहर निकालो, माइनस बी ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। भाई कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन होता है, तो माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन ओमेगा टी। फिर फर्दर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया और टी का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, तो मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो ईएमएफ है वो हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर फिर आप नोट करें, हाँ जी सर हमारा जो वो है ओमेगा है, हाँ, वो भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो उसको भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? नहीं आप ये देखिएगा कि ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है, समझ गए? अच्छा ठीक हाँ, है। एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अच्छा तो ये हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर हम ये कहेंगे इफ द कॉइल has capital N turns, if the coil has capital N turns, then total induced EMF, then total induced EMF is, एक टर्न पर ईएमएफ इतना आया, पी क्यू आर एस, एक ही तो टर्न है इसमें,
अगर इसमें n टर्न्स होंगी तो कितना आएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक टर्न पर इतना ईएमएफ, तो n टर्न पर कितना, n इंटू दिस, तो n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये नोट कर लें। और इसके बाद में फिर हम ये कहेंगे द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द वैल्यू सर ऑफ इसमें इंड्यूस्ड, जो कॉइल है वो जो हमने PQRS लिया है उस वो कितनी बार टर्न हुआ है वो है ना ये? नहीं 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 नहीं, इसमें है इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल जो है, कॉइल में PQRS, केवल एक वायर को घुमाकर मैंने PQRS बना दिया, मैं इसमें 2 वायर कर दूं, मैं इसके 3 बार टर्न कर दूं, मतलब मैं कितनी बार इसको, कॉइल को कितने इसके अंदर वायर के टर्न्स हैं वो, ओके सर। ठीक है ना, तो वो n टर्न्स हैं, वो वाले टर्न नहीं, वो वाले टर्न नहीं। तो अब हम इसमें कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, वो हम समझ गए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अब किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। हम ये बता देंगे कि भाई कितने वायर के टर्न्स हैं उस पर, मान लो 50, तो एन तो फिक्स हो गया 50। मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बोल दिया यूनिफॉर्म, कैपिटल ए पहले ही बता दिया कि एरिया ऑफ द कॉइल यूनिफॉर्म, तो ओमेगा जो है वो वैल्यू सेम, ओमेगा रेडियल वेलोसिटी वो सेम रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि फिर ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फिर तो ये सिर्फ इस साइन वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और साइन पर भी किस तरह से डिपेंड कर रहा है, हम ये कहेंगे ओमेगा को तो पहले ही कांस्टेंट बोल दिया, तो इसका मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये, ठीक है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट वही करंट होता है जो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो उसका जो हम अगला चैप्टर करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, उसका बेस यहाँ से तैयार हो रहा है। ये टाइम के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया, कुछ पूछ रहे हैं आप में से, कोई पूछ रहा है कुछ, बीच में आवाज आई थी, बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, रेडियल वेलोसिटी तक कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, केवल टाइम ही तो चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जब टाइम चेंज हो रहा है तो ये पूरा ओमेगा टी चेंज हो जाएगा, ओमेगा टी एक टर्म हो गई विच इज कॉल्ड थीटा, तो ये थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है तो फिर उसी की वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा है। और यही मुझे थर्ड वाली उसमें देखना था कि ओरिएंटेशन चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। सर हाँ जी, सर मतलब अगर मैक्सिमम के लिए हमें यहाँ ओमेगा टी पाई बाय 2 के बराबर रखना होगा ना? हाँ बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ बस। अच्छा ठीक। हाँ बिल्कुल। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम value of induced EMF is maximum when sin omega t is equal to 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां पर आती है, when ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। That is when the plane of the coil is parallel to the field. That is when the plane of the coil is parallel to the field. Parallel to the field. सर हाँ अगर पैरेलल होगा फिर तो उसमें रोटेशन तो आएगी ही नहीं। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, इसी चीज पर आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। डिनोटिंग द मैक्सिमम वैल्यू बाई ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, ये क्या होगा जब हमारा साइन ओमेगा टी 1 के बराबर हो जाएगा,
तो एन बी ए ओमेगा इंटू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की उसको मैंने ई नॉट बोल दिया, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा। ठीक है, देयरफॉर इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूं, देयरफॉर E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. मैक्सिमम वैल्यू है ये इसकी। अभी आ रहा हूँ और उसी टॉपिक पर जो तुम पूछ नहीं, रहे हो। एक हाँ और हाँ चीज हाँ, पूछ, बताओ बताओ। जो एंगल ले रहे हैं हाँ वो हम प्लेन के परपेंडिकुलर वाले पे ले रहे हैं अरे या आ उसके रहा हूँ, एक्सिस? उसी चीज पर आ रहा हूँ, रुक तो जाओ। एंगल जो अच्छा, ले रहे हैं, बताया रुको नहीं, रुको रुको रुको, उसी चीज से बताया जो नहीं। तुम पूछ रहे हो वही चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये ना कुछ इस तरह से है कि जैसे हमारा एक मिनट रुको जरा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो बुक्स हैं, मान लीजिए दो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं यहाँ पर। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक तो ये बुक हो गई। अब इस बुक का जो यहाँ से यहाँ जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल है, ये कॉइल ना ऐसे 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 रोटेट कर रही है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है कॉइल। ठीक है, और जो एंगल लेते हैं हम, वो एंगल, ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल के, इस कॉइल के परपेंडिकुलर वाला एंगल लिया जाता है। ठीक है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर वाला जो एंगल है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है वो लिया जाता है। अब आप ये कहें कि अगर ये कॉइल प्लेन के पैरेलल हो जाए, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो अगर ये कॉइल इसके पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए मतलब कॉइल अब इस पोजीशन में है। मैंने जो कॉइल दिखा रखी है, जो मैंने कॉइल दिखा रखी है, वो कॉइल ना ऐसे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में। अब अगर ये घूम के इस पोजीशन में आ जाए, तो इसका जो नॉर्मल है, कॉइल का जो नॉर्मल है 90 डिग्री, वो अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ गए? मैंने कॉइल को ऐसे खड़ा हुआ दिखा रखा है। अगर कॉइल इस तरीके से लेट जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, तो फिर कॉइल के परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बताइए, ये समझ गए? सर हाँ, अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर वो मूव कैसे करेगा, यही ना? नहीं, मैं ये हाँ कह रहा था, हमने प्लेन उसका पैरेलल करा ना, हाँ, तो हम मतलब एंगल किससे कंसिडर कर रहे हैं, वो उसके एक्सिस से कर रहे हैं या प्लेन के परपेंडिकुलर वाले से? सुनो, जो कॉइल होता है ना, जो कॉइल है वो कॉइल क्या है, वो एक एरिया है। तो एरिया के साथ जब भी कोई एंगल बनता है तो एरिया के नॉर्मल वेक्टर के साथ बनता है, एरिया के नॉर्मल के साथ। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए ये इस पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में है, तो इसके जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या एंगल बना रहा है वो देखा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे तो पैरेलल हुआ ना वो। इस केस में तो वो पैरेलल हो गया। ठीक है, और जब ये ऐसे हो जाएगा, जब ये ऐसे हो जाएगा तो तब वो परपेंडिकुलर हो गया। जब कॉइल प्लेन, जब कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई ना, तो तब तो एंगल जो है वो कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बनेगा, जैसे कि यहां पर बन गया। ठीक है, और जब कॉइल इस तरीके से होगी, खड़ी वाली पोजीशन में होगी, तो उस टाइम जो है, उस टाइम जो इसका नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि उस टाइम दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो गया। अभी भी नहीं समझे? आ गया। हाँ, अब क्या पूछना चाह रहे थे कि वो कॉइल रोटेट कैसे कर रही है? हर्ष कहाँ हो? सर हम सब एक लास्ट चीज मैं सोच रहा हूँ, जैसे हमने वो 90 लिया, WT हमारा, सॉरी ओमेगा टी हाँ 90 लिया मैक्सिमम के लिए, हाँ तो हमने स्टेटमेंट लिखा व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। हाँ, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल। प्लेन ऑफ द कॉइल कौन सा? ये, जब ये बिल्कुल पैरेलल है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है, याद रखना, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है, लेकिन जो थीटा एंगल होता है ना,
वो कहाँ होता है? वो 90 डिग्री जो मैं ले रहा हूँ, ये थीटा 90 डिग्री, वो होता है प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, यही पूछना था। समझ गए? हाँ। किसी भी और बच्चे को कंफ्यूजन हो तो प्लेन तो प्लेन तो पैरेलल हो गया, प्लेन तो ऐसे है, अब सीधा है, तो प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, लेकिन जो थीटा एंगल बनता है वो प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है। तो जब प्लेन पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब थीटा बनेगा 90 डिग्री। जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब थीटा बनेगा 0 डिग्री। सिंपल है। ठीक है भाई, बाकी बच्चों को भी क्लियर है कि नहीं? कुछ को तो क्लियर नहीं है मेरे को लग रहा है। सर क्लियर है। भाई बाकी बच्चे बताएं, अभिनव, ऐश्वर्या, अनुभा, दृष्टि, ईशान। सर, थोड़ा यस थोड़ा आया। सर। थोड़ा थोड़ा सर? है भाई। ईशान और एकांश को क्लियर है? कहाँ है दोनों? हाँ सर। ईशान है, एकांश, यस सर। एकांश भी है। चलो हाँ बताओ, अर्श क्या कह रहे थे? सर एक चीज, मतलब हाँ बताओ बताओ बताओ। जैसे बोर्ड है, वो जो बोर्ड है, आपने उसके अपना हाथ तो उसके परपेंडिकुलर ही रखा ना, वो कॉइल थी हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये देखो, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मतलब ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, अंदर की तरफ है। हाँ। जो PQRS कॉइल है वो अंदर की तरफ है। तो अगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बना रखा है, कॉइल को अगर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बना रखा है, तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है, जो PQRS पर नॉर्मल है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया ना। यस सर। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में फिर कितना एंगल बन रहा है? 0। 0। तो जब कॉइल खड़ी हुई है ना बिल्कुल ऐसे, तो तब हमारा थीटा 0 है। और यानी कि थीटा 0 मतलब ये ओमेगा टी 0। ओमेगा टी 0 का मतलब तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा साइन 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। जब ये ऐसे खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल पोजीशन में, फिर सवाल ये उठता है कि ये घूमा कैसे? ये घूमा ऐसे, ये अपने इनर्शिया की वजह से घूमा। अगर इनिशियली आपने कॉइल को ऐसा सीधा खड़ा कर दिया ना वर्टिकल, तो भाई फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए जाओ कितना भी, फिर फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, फिर ये बिल्कुल सीधा का सीधा खड़ा रहेगा। तो जब भी कभी ईएमएफ इंड्यूस कराया जाता है, तो उसको ना तो सीधा रखा जाता, ना पैरेलल रखा जाता, उसको बीच में रखा जाता है एक एंगल पर। ठीक है, कि एक बार हल्का सा झटका लग जाए, हल्का सा मोशन शुरू हो जाए, फिर तो इनर्शिया की भी हेल्प मिलेगी, फिर तो वो धीरे 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 घूमता ही रहेगा। बताइए, समझ गए अब? यस सर। अगर नहीं समझे हो तो किसी दिन आओगे ना, तो मैं फिर कोई 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड लेकर बता दूंगा, कल बता दूंगा। अगर वैसे मतलब नहीं आ रहा है समझ में, तो छोटे छोटे कार्डबोर्ड लेकर बता दूंगा। ठीक सर है, उतना ढंग से नहीं आया। उतना ढंग से नहीं आया, चलिए मैं कल दोबारा बता दूंगा इसको, कोई बात नहीं। ठीक, तो कुल मिलाकर हमारा ये है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर हो गया। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बस मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था। और कई बार क्या है कि जो ओमेगा है, ओमेगा हमारी रेडियल वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अगर मान लीजिए हमको ओमेगा रेडियन पर सेकंड में ना देकर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, हर्ट्ज में दे रखी हो, तो हमें ये एक रिलेशन याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी प्रूव करा जा सकता है। आप सीधे सीधे बस ये कहें कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई f t। ई नॉट साइन 2 पाई f t। ठीक है, समझ गए इतना? यस। ठीक, चलिए जी, फिर इतना कर लीजिए। मैं सेल्फ इंडक्टेंस और एडी करंट्स ये कल कराता हूँ। और कल अर्श आओगे, जब क्लास में आओगे, ऑफलाइन क्लास में आओगे, तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए भाई, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर नमस्ते। ओके जी, नमस्ते।